जाएगी। तो मंदिर जाने का लाभ क्या है? मंदिर जाने का लाभ है कि हम पॉजिटिविटी से भर जाएं, क्योंकि मंदिर में सकारात्मकता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है। मंदिर को डिजाइन करने वाले हमारे ऋषियों ने कैसे डिजाइन किया? आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है और मंदिर के ऊपर झंडा और फिर पूरी गुम्मद होती है इस तरह से। ये क्या करती है? ये गुम्मद क्यों होती है? ये गुम्मद क्यों होती है? झंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा एंटीना टीवी का पुराने ज़माने का, आज का टावर सैटेलाइट से सिग्नल खींच करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है कि नहीं टावर। उसी तरह जो मंदिर बनते थे ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच करके, और जो वहाँ जाके नीचे गुम्मद के नीचे जिसे गर्भगृह कहते हैं वहाँ जाके जो खड़ा होता था तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके भीतर प्रवेश कर जाती थी। पॉजिटिविटी, इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए और मंदिर को समझ ही नहीं पाए कि मंदिर क्या है। लेकिन मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ बताता हूँ। मंदिर बोलो माँ, माँ, ऊपर की बिंदी अभी छोड़ दो। माँ, माँ, दा, दा और रा, र, क्या हुआ? मादार, मदर हुआ। हाँ, मंदिर, दा में छुट्टी की मात्रा हटा दो, ऊपर बिंदी यदि हटा दो, मात्राएं हटा दो, पूरे पूरे अक्षर पकड़ो मंदिर के, तो क्या बनता है? मदर। मदर मतलब माँ। माँ। एक माँ जैसे बच्चे को पोषित करती है गर्भ में और सब कुछ देती है पेट में ही बच्चे को, आँखें, कान, चलने के लिए पाँव, उसी तरह मंदिर माँ की तरह आपको पॉजिटिविटी से ऊर्जाओं से भर देता है। इसलिए मंदिर मीन्स माँ। मंदिर मतलब मदर, मदर, मात्राएं हटाओ तो क्या बनता है? मदर मतलब माँ। ये है माँ। माँ जो पालन पोषण करती है वही मंदिर पालन पोषण कुछ गलती किया था, मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बातें। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना तो कोई पाप नहीं ना लगेगा। आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम बात नहीं सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। ए फ्री फायर खेलते हो? राधे 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 गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी, अब नहीं करना फ्री में फायर। ठीक है गुरुजी, आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज़्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज़ खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं? हाँ। और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आपने पूछना उनसे कि जो तुम्हारा बाप है, तुमने बाप का डीएनए कराया है, ये तुम्हारा बाप है, कोई सबूत है, प्रमाण बताओ क्या है कि ये तुम्हारा बाप है। पूछना उनसे। ठीक है, पूछोगे? हाँ जी पूछेंगे। उनके पास प्रमाण है उनके बाप का? नहीं सर। फिर बाप का प्रमाण है नहीं, भगवान का प्रमाण मांग रहे हैं नालायक कहीं के। एक प्रश्न हो रहा है।
और गुरुजी सुनो। जो बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर। यस सर। ऐसे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर ईश्वर ना भरोसे का विषय है। और हमारे ईश्वर- टीचर अरे सुन ले छोरा पहले, ईश्वर जो है हाँ जी। ये किसी के प्रमाण देने और लेने का विषय नहीं है। ईश्वर तो ऑलरेडी सिद्ध है। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी। तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने, कौन रोटी देता था, भगवान। कौन? फिर भगवान आते थे। तो उनको समझाओ मूर्खों को। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या, जब राधे राधे गुरु। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते, फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। राधे राधे गुरुजी। जी सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? सारे एक ही तो हैं, तो पूरा पावर उन्हीं के पास है। तो जन्म मृत्यु का अंत तो खाली उनके पास ही मिलता है। जन्म मृत्यु का अंत खाली उनके पास ही मिलता है। तो आपको लेना है ये पावर पावर तो लेंगे, है? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको। भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति करनी है। मोक्ष प्राप्ति करो, खूब भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, हो जाएगा मोक्ष। अच्छे कार्य करें। मेरा सवाल ये है कि खाली उनके पास ही जन्म मृत्यु का अंत क्यों है, बाकी भगवान के पास क्यों नहीं है? बाकी भगवान कौन? ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी तो भगवान शिव जी। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए, तो भगवान के पुत्र है ना, पोता कह सकते हैं आप। पुत्र तो कमल है, कमल के पुत्र हैं, तो पोता या पुत्र कुछ भी कह दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, तो ये तो पुत्र पौत्रादि है ना भगवान के। तो आपके पिताजी हैं घर में, हाँ, तो घर का पूरा काम धाम पिताजी ने सौंप दिया आपको, कि अभी पिताजी संभाल रहे हैं घर गृहस्थी? अभी पिताजी संभाल रहे हैं। ऐसे ही भगवान सबके बाप हैं, वही संभाल रहे हैं सब चीज़ें। अभी सौंपा नहीं है, जब चाहे तो सौंप दें। तो भगवान अभी सब संभाल रहे हैं। गुरुजी, वाणी पर संयम कैसे पाए? चुप रहा करो, चुप रहा करो, ज़्यादा बोला मत करो। क्या बोल देते हो आप? गलत सलत बोलते हो क्या? अरे कोई कुछ बोल देता है तो मतलब अंदर सहन नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? अब 4 जवाब और दे देते हैं। तो जवाब देने के बाद क्या होता है? बात बिगड़ती है और क्या। इसलिए चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहो। गुरुजी, आखिरी सवाल। आओ। माता जी को सिलिकॉन वाले लड्डू गोपाल चाहिए, तो वो बोल रहे लेने चाहिए कि नहीं? कौन से वाले लड्डू गोपाल? सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। सिलिकॉन? प्लास्टिक के है? प्लास्टिक नहीं, सिलिकॉन। सुनो, हाँ। भगवान जी धातु के ही होने चाहिए। आजकल महिलाएं ना प्लास्टिक के गोपाल जी ले लेती हैं, और सिलिकॉन वगैरह जो आप कहते हैं ना मुलायम होता है ना, एडजस्टेबल जो होता है। हाँ। अरे सब काहे पढ़ रही हो मेरी माँ? भगवान को भगवान की तरह रखो, तुम मजाक बना रही हो। गुरुजी, बच्चा समझ के मतलब ले ले। भगवान तो लड्डू गोपाल जी को भी गोपाल धातु के होंगे, उनको स्नान करा के और चरणामृत पिया जा सकता है। अरे जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वैसे उसे झुला सकते हैं। तो वही भाव गोपाल जी में रखो ना बेटा। रखते हैं। बस, तो फिर काहे अलग से ज़रूरत है? आप जब तुम हो तो तुम्हारी माँ से कह रहे हैं हम कि जब तुम बेटा हो तो क्या बाजार से कोई तुम्हारा फ़ोटो खरीद के उसे प्यार करे बेटे की तरह? कर सकती है। जब ओरिजिनल बेटा है तो फिर बेटे की फ़ोटोकॉपी की क्या ज़रूरत है? गोपाल जी ही साक्षात भगवान हैं, उनको फिर सिलिकॉन की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे जी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी। मैं एक दवा व्यवसायी हूँ। मैं दवा बेचता हूँ
लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती हैं। मैं तो दाम असली दाम का देता हूँ, असली दवाओं का, लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि किसी मरीज़ को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुँची। तो क्यों नकली दवा क्यों बेचते हो फिर? मैं जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरुजी, मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ, लेकिन आपको कोई नकली पकड़ा देता है जी, तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है, लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली दवाएं हैं। आपका आगरा सबसे बड़ा हब है इस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता इसके पाप की भागीदारी मैं बनूंगा या वो तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे पकड़े गए कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। बहुत दुख होता है महाराज जी, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती हैं कि हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब ऐसे पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुँह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। अच्छा। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते हैं महाराज, लेकिन जितने अधिकारी हैं ना सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। सब 2-4 दुकान सीज रहेंगी 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सी थी 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज जी पकड़ी गई 2 ट्रक, लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोल ली उसने। देखो, ये भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो ज़िंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तो एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं, तो ज़रूर वो नकली वाली खाली हो। तो महाराज जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो देखो, बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका दोष नहीं है, आपके साथ तो छल होता है ना। जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है, तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, फिर वो कहाँ से, फिर पता लग जाएगा। सारे वैसे पार्टियों से मैं काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा? हाँ, 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती हैं। तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूँगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूँगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा भाई ऐसे कर लूँगा। तो फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा, ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना, अभी तक कितना कमाए? कमा लेंगे। अभी कितना कमाए ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। यार तुम करो कुछ, ये सोचो मत। तुम जो सोचते हैं ना वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपने सोच लिया इतना सारा कचरा। करने पे विश्वास करो बेटा, सोचने पे नहीं। तैरना हो, स्विमिंग करना हो तो पानी में उतरना पड़ता है। खटिया में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। क्यों? खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख जाएगा? बोलो, आपको आता है तैरना? स्विमिंग आती है?
तो आप बिस्तर में पड़े पड़े सीख लोगे, कहाँ उतरना पड़ेगा। इसलिए पैसा कमाने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि सोच लिया करोड़ आ गए जमा, फिर सोचते रहो, क्या होगा सोच सोच के। तो मतलब रुकता नहीं है दिमाग चलना। पढ़ाई करो मन लगा के। क्या पढ़ते हो? सीनियर के पेपर दिए। कितनी उम्र है आपकी? 17। बस ये उम्र सही है अब कमाने की। कमाओ थोड़ा, करोड़ों के ख्वाब ना देखो। अभी 1000 कमाओ, फिर लाख कमाना धीरे धीरे। अभी 1000 कमाना सीखो, ठीक है। 1000 कमा लोगे तो 10,000 भी कमा लोगे, 10 कमा लोगे तो लाख भी कमाओगे, 10 लाख कमाओगे तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो। पहले 1000 पे रहो, एक सीढ़ी पे पाँव रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ठीक है। बेटा मन लगा के पढ़ो और काम करो, इतना ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे।